हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल की एक नई सीरीज को जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेशन। इस सीरीज की कहानी स्क्रल्स और निक फ्यूरी के बीच में है। स्क्रल्स जो कि ह्यूमन के रूप में चेंज हो सकते हैं, उन्हें निक फ्यूरी ने वादा किया था कि तुम्हें एक नया प्लेनेट दिला दूंगा, पर निक फ्यूरी ने अपना वादा पूरा नहीं किया और यही से ही इस सीरीज की कहानी भी शुरू होती है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 1 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है रेजरेक्शन। एपिसोड की शुरुआत होती है मॉस्को से, जहाँ में एजेंट रॉस नाम का एक एजेंट दिखता है जिसे हमने वकांडा फॉरएवर मूवी में देखा था। एजेंट रॉस एक दूसरे एजेंट से मिलने जाता है जिसका नाम था प्रेस्कॉट। प्रेस्कॉट बताता है कि कई देशों में अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। प्रेस्कॉट का मानना था कि ये सारे अटैक्स स्क्रल्स ने किए हैं, जिन्हें निक फ्यूरी ने एक नया प्लेनेट देने का वादा किया था। अभी फिलहाल स्क्रल के पास खुद का घर नहीं है, इसलिए वो ह्यूमंस को मारकर इस धरती को अपना घर बनाना चाहते हैं। प्रेस्कॉट के हिसाब से स्क्रल की तादाद लाखों में है जिन्होंने ह्यूमंस का रूप लिया हुआ है, इसलिए उन्हें ढूंढ पाना इम्पॉसिबल है। स्क्रल्स इस धरती पर छोटे मोटे अटैक करके एक बड़ी जंग को बुलावा दे रहे थे, इसीलिए प्रेस्कॉट को उन्हें रोकना था। एजेंट रॉस बताता है कि ये सब कुछ निक फ्यूरी ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो ही थे जिन्होंने इस कहानी को शुरू किया है। निक फ्यूरी अभी अर्थ के बाहर एक अलग स्पेस स्टेशन में है, इसीलिए उन्हें वापस बुलाने के लिए प्रेस्कॉट एक डिवाइस एजेंट रॉस को देता है। इस डिवाइस में वो सारी इंफॉर्मेशंस और सबूत है जिसे देखकर निक फ्यूरी को पता चलेगा कि स्क्रल्स कितनी बड़ी तबाही कर रहे हैं। ये डिवाइस देने के बाद प्रेस्कॉट को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो एजेंट रॉस पे ही अचानक से हमला कर देता है। प्रेस्कॉट को लग रहा था कि एजेंट रॉस भी एक स्क्रल है जो अपना रूप बदलकर ये प्रूफ लेने आया है। दोनों में एक फाइट होती है जिसमें एजेंट रॉस प्रेस्कॉट को शूट करके मार देता है। एजेंट रॉस उस डिवाइस को लेकर वहां से चले जाता है, पर एक आदमी एजेंट रॉस का पीछा करने लगता है। एजेंट रॉस को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो भागने लगता है और पीछा करने वाला आदमी भी उसके पीछे भागता है। एजेंट रॉस एक बिल्डिंग से जंप मारते हैं, पर वहां से गिर जाते हैं, जिससे एजेंट रॉस की मौत हो जाती है। एजेंट रॉस के मरने से पहले हमें पता चलता है कि ये एजेंट रॉस नहीं है, बल्कि उनके रूप में एक स्क्रल है जो इस डिवाइस को प्रेस्कॉट से लेने आया था। तभी वह मराया हिल्स पहुंचती है और देखती है कि जिसे वो एजेंट रॉस समझ रही थी वो एक स्क्रल था। मराया हिल्स निक फ्यूरी के साथ शील्ड में काम करती थी, जिसे हमने मार्वल के कई मूवीज में देखा है। मराया हिल्स के सामने वो आदमी पहुंचता है जो एजेंट रॉस का पीछा कर रहा था। एक्चुअली वो भी एक स्क्रल होता है जिसका नाम टेलोस होता है, पर वो बाकी के स्क्रल्स की तरह नहीं है। ये सब देख के मराया हिल्स निक फ्यूरी को कांटेक्ट करती है और स्क्रल्स और उनके प्लान के बारे में बताती है। अगले ही सीन में हमें एक स्पेसशिप दिखता है जिसके अंदर से निक फ्यूरी बाहर आता है। मराया हिल्स के मैसेज की वजह से निक फ्यूरी वापस धरती पर आया था। इतने साल से निक फ्यूरी सेबर नाम के एक स्पेस स्टेशन में रहता था। निक फ्यूरी जैसे ही घर पे आता है, वो सबसे पहले टेलोस से मिलने जाता है। उनके बातों से हमें पता चलता है कि टेलोस की एक बीवी थी जो कि अब मर चुकी है। टेलोस स्क्रल के काउंसिल का हेड था, पर निक फ्यूरी जब से गायब हो गया था, तब से टेलोस को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया था। टेलोस की जगह अब ग्राविक नाम के एक दूसरे स्क्रल ने ले ली है, जो कि अपनी एक आर्मी बनाकर इस धरती पर राज करना चाहता है। टेलोस की एक बेटी भी है जो ग्राविक के टीम में है, इसलिए टेलोस अब पूरी तरह से अकेला हो गया है। ग्राविक का प्लान था कि ऐसे ही छोटे मोटे ब्लास्ट करके दुनिया में सबसे ताकतवर देशों में जंग शुरू करना, यानी कि अमेरिका और रशिया के बीच में, जिससे धरती पर से इंसान खत्म हो जाएंगे और फिर यहाँ पर राज होगा स्क्रल्स लोगों का। प्रेस्कॉट के डिवाइस में स्क्रल्स के लोकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। स्क्रल्स हाई रेडिएशन को झेल सकते थे, इसलिए वो लोग एक रेडिएशन बेस्ड एरिया में अपनी टीम को बना रहे थे। पर रशिया में ऐसे बहुत सारे रेडिएशन बेस्ड एरिया है जिनमें से स्क्रल्स वाली लोकेशन को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। ये सब इंफॉर्मेशन को सुन के निक फ्यूरी थोड़ी हवा खाने बाहर निकल जाता है। रास्ते से चलते वक्त उसे कुछ स्ट्रेंजर्स लोग घूरने लगते हैं, पर निक फ्यूरी उन्हें इग्नोर करके आगे चलने लगता है। थोड़ी देर में कुछ लोग आके निक फ्यूरी को किडनैप करके लेके जाते हैं। वो लोग निक फ्यूरी को सोनिया नाम की एक औरत के पास लेके जाते हैं, जो कि निक फ्यूरी की एक पुरानी फ्रेंड है।
सोनिया भी स्क्रल्स को हराना चाहती थी, पर उसका तरीका निक फ्यूरी से थोड़ा अलग था। निक फ्यूरी उसे स्क्रल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगता है और सोनिया को साथ में काम करने का भी ऑफर देता है। सोनिया का मानना था कि अब निक फ्यूरी में पहले जैसी बात नहीं रही। निक फ्यूरी पहले बहुत ही स्ट्रांग और शार्प आदमी था, पर अब सोनिया के आदमियों ने आसानी से उसे किडनैप कर लिया। सोनिया को स्क्रल्स को हराना था, पर वो ये काम निक फ्यूरी के साथ नहीं करना चाहती थी। निक फ्यूरी वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले फ्यूरी वहाँ पे एक छोटा सा कैमरा लगा देता है ताकि वो सोनिया के सारे प्लान्स पर नज़र रख सके। दूसरी ओर हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट देखने मिलता है, जिसे रोडी से खबर मिलती है कि निक फ्यूरी अपने स्पेस स्टेशन से भाग गया है। रोडी यह बताता है कि निक फ्यूरी और माराया हिल्स दोनों मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं और दोनों का यहाँ एक बड़ा मिशन चालू है। प्रेसिडेंट को ये सब चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, इसलिए वो ये सबको संभालने की जिम्मेदारी रोडी को देता है। दूसरी ओर हमें हाई रेडिएशन जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़का आता है जिसे उस जगह के अंदर जाना था। ये लड़का भी एक स्क्रल होता है और इस जगह के अंदर सारे स्क्रल्स लोगों ने अपना घर बनाया हुआ था। इस लड़के को अंदर लाने गाया नाम की एक लड़की आती है, जो कि टेलोस की बेटी है। टेलोस ने बताया था कि उसकी बेटी उसका साथ देने के बजाय ग्राविक नाम के दूसरे स्क्रल का साथ दे रही है, जो कि ह्यूमंस को मारने का प्लान बना रहा है। गाया उस लड़के को अंदर लाती है, जहाँ बहुत सारे स्क्रल्स हंसी खुशी रह रहे थे। गाया बताती है कि ये सारे लोग इंसानों से अलग रहते हैं और अभी तक इस जगह पर 500 से भी ज़्यादा स्क्रल्स मौजूद है। इस जगह पर लोगों को फोर्सफुली लड़ाई के लिए तैयार नहीं किया जाता, पर जो भी आज़ादी के लिए लड़ना चाहता है सिर्फ उसी स्क्रल को अपने आर्मी में लिया जाता है। गाया इसके बाद एक रूम में जाती है, जहाँ कुछ इंसानों को एक मशीन के अंदर डाला हुआ था। मशीन के हेल्प से बाकी के स्क्रल्स उस इंसान का रूप और उनके माइंड की सारी मेमोरीज अपने अंदर ले पाते हैं। ये सब एक बड़ी जंग की तैयारी थी, जहाँ स्क्रल्स लोग अमेरिका और रशिया को लड़ने पर मजबूर करने वाले थे। इसके बाद हमें निक फ्यूरी की टीम दिखाई जाती है, जो सोनिया के प्लान्स पर नज़र रखे हुए थी। सोनिया के बातों से निक फ्यूरी को समझता है कि स्क्रल्स कल के ब्लास्ट के लिए बॉम्ब्स कहाँ से खरीदने वाले हैं। निक फ्यूरी अभी खुद का प्लान बताता है कि जैसे ही स्क्रल्स अपने बॉम्ब्स को खरीदने जाएंगे, वैसे ही हम उन्हें पकड़ लेंगे और उनका प्लान फेल हो जाएगा। टेलोस को डर लग रहा था, क्योंकि सोनिया के लोग भी स्क्रल्स को पकड़ने वहाँ पर होंगे। इसलिए निक फ्यूरी बताता है कि पहले हम सोनिया के लोगों को निपटा देंगे और फिर स्क्रल्स को। निक फ्यूरी को ऐसा करना ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि सोनिया सारे स्क्रल्स को मारना चाहती थी, पर वही दूसरी तरफ निक फ्यूरी उन्हीं स्क्रल्स को मारना चाहता था जिनके अंदर बुराई थी। निक फ्यूरी मासूम स्क्रल्स की जान बचाना चाहता था, इसलिए उसे सोनिया के प्लान्स को फेल करके बुरे स्क्रल्स को हराना था। इसके बाद हमें ग्रेविक दिखता है, यानी कि स्क्रल्स के लोगों का लीडर, जिसने ये सारी चीज़ें प्लान करी है। ग्राविक का मानना था कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये पूरी धरती उनकी ना हो जाए। कल के हमले के लिए उन्हें बॉम्ब्स की ज़रूरत थी, इसलिए बॉम्ब्स को लाने का काम गाया को मिलता है, यानी कि टेलोस की लड़की को। पर वही दूसरी तरफ बॉम्ब के डील होने से पहले ही निक फ्यूरी और टेलोस वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि वो इस डील को रोक सके। इस मिशन के बीच में हमें पता चलता है कि टेलोस की उम्र 136 साल की है और अभी तो उसकी मिडल एज चल रही है। दूसरी तरफ गाया निक फ्यूरी के आने से पहले ही पैसे दे के बॉम्ब्स लेकर वहाँ से चली जाती है। निक फ्यूरी और टेलोस उस डीलर के पास बहुत देर से पहुँचते हैं, जब तक ये डील हो चुकी थी। टेलोस पूछता है कि ये बॉम्ब्स अभी कहाँ पर है, जिस पर वो डीलर कुछ नहीं बोलता, इसलिए निक फ्यूरी और टेलोस दोनों मिलके उसे मार देते हैं। दूसरी ओर गाया, जो कि बॉम्ब्स लेकर जा रही थी, उसके सामने माराया हिल्स आती है। माराया हिल्स और गाया में फाइट होती है और गाया उसे फाइट में हरा कर भाग जाती है। गाया आगे भी भागने वाली होती है, तभी उसे पकड़ने उसके पिता आते हैं, यानी कि टेलोस। टेलोस उसे समझाने लगता है कि बॉम्ब्स मुझे दे दो, पर गाया को स्क्रल्स लोगों को अपना घर वापस देना था, जिसके वजह से वो ये बॉम्ब्स अपने पिता को नहीं देती। उन दोनों की बातों से गाया को समझता है कि उसकी माँ मर चुकी है। टेलोस बताता है कि गाया की माँ की मौत उन्हीं लोगों की वजह से हुई है जिनका साथ गाया दे रही है। ये सुन के भी गाया अपने पिता यानी कि टेलोस को वो बैग्स नहीं देती और वहाँ से भाग जाती है। अपने माँ की मौत की खबर सुन के गाया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और इस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करती है,
पर ग्राविक इस ब्लास्ट को नहीं रोकने वाला था। गाया को अब ये पता चल चुका था कि ग्राविक का तरीका सही नहीं है, इसलिए गाया अपने पिता के पास जाती है और उन्हें बताती है कि टोटल 3 ब्लास्ट होने वाले हैं, जिनमें से 2 बॉम्ब्स गाया के पास ही होंगे। गाया उन्हें सब इन्फॉर्मेशन देती है ताकि टेलोस और फ्यूरी इस ब्लास्ट को रोक सके। दूसरी ओर फ्यूरी और माराया हिल्स मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। माराया पूछती है कि फ्यूरी इतने सालों से वापस क्यों नहीं आया, पर फ्यूरी कुछ भी सही से जवाब नहीं देता। माराया को लग रहा था कि फ्यूरी बदल चुका है और वो इस जंग के लिए तैयार नहीं है, इसलिए फ्यूरी को पीछे हट जाना चाहिए, वरना उसकी वजह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद ब्लास्ट वाला दिन आ जाता है, जहां ब्लास्ट करने वाले और रोकने वाले दोनों तैयार हो गए थे अपना अपना काम करने के लिए। गाया ने अपने बॉम्ब्स वाले बैग्स पर कुछ ऐसे मार्किंग्स की हुई थी जिससे फ्यूरी और टेलोस उन बैग्स को पहचान पाए। फ्यूरी उन बैग्स पर नज़र रखे हुए था और तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं जिसे उसने वॉक के समय रास्ते पर देखा था। फ्यूरी को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उन स्ट्रेंजर्स लोगों को फॉलो करने लगता है। वो स्ट्रेंजर लोग एक एक करके अपना रूप बदलने लगते हैं और लास्ट में हमें समझता है कि ये ग्राविक है, यानी कि स्क्रल्स लोगों का लीडर। ग्राविक फ्यूरी के सामने उन तीनों बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे फ्यूरी, टेलोस और मारिया हिल्स का प्लान फेल हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, पर इसी बीच में फ्यूरी ग्राविक को मार सकता था, पर उसे वो भी नहीं हो पाता। दूसरी ओर हमें मारिया हिल्स दिखती है जो लोगों की हेल्प कर रही थी, पर तभी उसके सामने निक फ्यूरी आके उसे ही मार देता है। जब मारिया नीचे गिर जाती है तभी हमें समझता है कि ये निक फ्यूरी नहीं था, बल्कि ये ग्राविक होता है। जब तक असली फ्यूरी वहाँ पहुँचता है तब तक मारिया हिल्स मर चुकी थी, पर मरते वक्त भी मारिया को ऐसा ही लग रहा था कि निक फ्यूरी ने ही उसकी जान ली है। इसका मतलब एपिसोड की शुरुआत में ही मेन कैरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया है और ये सब की खबर अमेरिकन प्रेसिडेंट तक भी पहुंच गई है, जिसका मतलब इस शो का लेवल फर्स्ट एपिसोड से ही हाई रखा गया है। तो यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।